तो दोस्तों हमारी आज की कहानी एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन लाचार महिला की है जिसको उसका पति उसे और उसके बेटे को लाचारी में छोड़कर चला जाता है। और एक रात जब वो औरत अकेली होकर अपने बेटे को सोता हुआ देखती है तो उसी के साथ सोने पर मजबूर हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में इस औरत के साथ क्या क्या होता है। तो कहानी दिखाई जाती है एक खूबसूरत औरत जिसका नाम बारबरा होता है। यहाँ पर कहानी के स्टार्ट में ही हमें उसके पति को दिखाया जाता है जो इस वक्त अपना सामान पैक कर रहा था। वो बारबरा को छोड़कर जाने वाला था। असल में वो अपनी बीवी को छोड़कर अपनी सेक्रेटरी के साथ अपनी लाइफ जीना चाहता था। असल बात ये थी वो अपनी बीवी को इसलिए छोड़ रहा था क्योंकि उसकी बीवी उजाले में उसके साथ कुछ रोमांटिक पल नहीं बिताना चाहती थी। उसे अंधेरा ही पसंद था, लेकिन इस बंदे को उजाले में ही सब कुछ करना था और जिंदगी से तंग आ गया था और अंधेरे में मेहनत करते करते थक चुका था, जिसके चलते वो बारबरा और अपने बेटे को छोड़कर अपनी सेक्रेटरी के साथ जा रहा था। अब सुबह होने के बाद हम देखते हैं उसके बेटे पॉल को जो अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में पूछता है कि आखिर डैड कहाँ पर हैं। तब उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड मुझे और तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। वो कहती है अगर तुम्हें भी अपने डैड के पास जाना है तो तुम जा सकते हो, क्योंकि इसके लिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी अकेले जी सकती हूँ। लेकिन पॉल अपने डैड के पास जाने से इनकार कर देता है। वो बोलता है मैं आपके साथ ही रहूंगा। अब पॉल बोलता है कि क्या मैं जाकर कहीं नौकरी कर सकता हूँ, लेकिन उसकी मॉम इसे ऐसा करने से मना कर देती हैं। बारबरा बोलती है कि तुम बस अपने पढ़ाई में ध्यान दो, जॉब का काम मैं कर लूंगी। अब दिखाया जाता है बारबरा अपनी नौकरी की तलाश में निकल पड़ती है, जहां पर वो एक फोन बूथ के पास जाकर अपनी किसी फ्रेंड को फोन लगाती है। उसकी फ्रेंड इस वक्त बिस्तर में थी। वो फोन उठाती है, बोलती है कि इतनी सुबह फोन करने की क्या जरूरत थी। तब बारबरा बताती है कि उसे बहुत जरूरी काम है। तब यहाँ पर बारबरा उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाती है। तब उसकी फ्रेंड उसे लंच के बाद मिलने के लिए बोलती है। तब तक बारबरा उसका इंतजार करती है और न्यूज़पेपर पढ़कर वक्त गुजारती है, जिसके बाद दिए हुए वक्त पर वो फौरन अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर उसकी फ्रेंड उसका इंतजार पहले से कर रही थी। यहीं पर बारबरा केन को अपनी बेबसी वाले किस्से को सुनाती है, जिसके बाद उसकी फ्रेंड केन उसे नौकरी करने के लिए कहती है। तब बारबरा बोलती है कि तुम भी मजाक गजब का करती हो, इतनी उम्र होने के बाद मुझे नौकरी कौन देगा। तब उसके फ्रेंड उसे एक आदमी के बारे में बताती है जो उसका मदद पहले भी कर चुका है। अब यहीं से सीन कट होता है, जहां पर दिखाया जाता है पॉल को जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पढ़ाई के साथ सब कुछ करने में बिजी था। इस वक्त वो पूरे जोश में था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अब पॉल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था, तब तक वहां पर एक और लड़की आ जाती है जो उन दोनों को उसी हालात में देख लेती है। अब ऐसा नज़ारा देखने के बाद उसका भी दिल करने लगता है। तब पॉल उसकी ये इच्छा फौरन पूरी कर देता है। तभी बारबरा लेट से घर आ जाती है, जहां पर उसे सोफे पर किसी लड़की के अंदर के वस्त्र नजर आते हैं। वो अपने बेटे की करतूतों को समझ जाती है। अब पोल जैसे ही वहां पर आता है, बारबरा उसे छिपा लेती है। बारबरा यहाँ पर पोल को बताती है कि उसे नौकरी मिल चुकी है। यहाँ पर पोल बारबरा को कुछ अजीब तरह से देखने लगता है और उसके करीब आ जाता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन बारबरा समझदारी दिखाते हुए कैसे भी करके पॉल को दूर कर देती है। इधर दिखाया जाता है बारबरा एक जगह पर नौकरी कर रही है, उसकी फ्रेंड की बताई हुई जगह पर, लेकिन बारबरा का बॉस उसे ही देखे जा रहा था और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और आखिरकार बारबरा के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। उसका ये व्यवहार बारबरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो फौरन वहां से गुस्सा होकर निकल जाती है, लेकिन वो फिर से आकर अपने काम के पैसे मांग लेती है। उसका बॉस अपने गलत व्यवहार के लिए बारबरा से माफी भी मांगता है और उसे जॉब ना छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसका बॉस बताता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम पहले से पसंद करता हूँ, बहुत टाइम से चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद बारबरा का मूड बदल जाता है और वो यहीं पर नौकरी करने का फैसला करती है। अब कहानी उसके घर की तरफ शिफ्ट होती है, जहां पर बारबरा नहा रही होती है और पॉल उसे छिपके से देख रहा होता है। और जैसे ही उसकी मॉम तैयार होकर बाहर चली जाती है तो पॉल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लग जाता है। अब बारबरा अपनी फ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाती है, जहां पर बस वही काम किए जाते हैं जो वो करना नहीं चाहती। देर रात तक वक्त गुजारने के बाद वो घर आती है और देखने जाती है कि पॉल अभी तक सोया है कि नहीं। वो जब उसके कमरे में जाती है तो पॉल बिना कपड़ों के लेटा हुआ था और पॉल को इस अवस्था में देखने के बाद बारबरा खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। उसके अंदर वासना जग जाती है। वो बार बार कमरे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें बस उसके हथियार की तरफ ही जा रही थी और अंत में बारबरा पॉल के साथ इंटीमेट हो ही जाती है। सुबह होने के बाद अब हम देखते हैं जब पॉल उठता है तो वहां पर एक लेटर लिखा हुआ था। वो लेटर बारबरा ने लिखा था, जिसमें वो दर्शाते हैं कि उसे इस काम के लिए बहुत ज्यादा अफसोस है। अब ऑफिस में हम बारबरा को देखते हैं जो अभी तक काफी ज्यादा अफसोस कर रही है। इसी बीच उसका बॉस आता है जो बारबरा को परेशान देखकर उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है और देर रात को उसका बॉस उसे घर छोड़कर जाता है। जब बारबरा अपने कमरे में आती है तो वहां पर वो पॉल को देखती है जो अभी तक उसका इंतजार कर रहा था। पॉल दोबारा से वही काम चालू कर देता है, लेकिन बारबरा उसे रोकना चाहती है, लेकिन पॉल को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पर पॉल अपना पूरा एक्सपीरियंस लगाता है, जिसके चलते बारबरा के अंदर वासना फिर से जग जाती है और एक बार फिर से वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अब बारबरा फिर से सुबह होने के बाद अपनी फ्रेंड केन के पास जाती है और अपनी रात में हुए कांड के बारे में बताती है। बारबरा की बातें सुनकर वो भी मदहोश हो जाती है, जिसके बाद वो भी पॉल से मिलने के लिए बेताब हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं बारबरा अपनी फ्रेंड को भी पॉल के साथ अपने घर पर लाई है, जहां पर ये तीनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे।
और तभी वहाँ पर जेरी भी होता है जो बारबरा को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर बारबरा मान जाती है। और फाइनली बारबरा अपने बॉस से शादी कर ही लेती है, जिसे दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।